ITI प्रैक्टिकल गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो हमारा मोटर जनरेटर सेट होता है, जिसको हम MG सेट भी बोलते हैं, इसके पैनल की वायरिंग कैसे करेंगे और AC से DC को कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसका हम पूरा फुल डिटेल इसमें वायरिंग डायग्राम के साथ पूरा चेक करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लगते हों तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच सकें, ताकि उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स को और अच्छा किया जा सके। इसी में हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो हम उसकी डिटेल्स यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्योंकि हम AC से DC का कन्वर्जन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, AC के कंपोनेंट चाहिए होंगे, क्योंकि इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग करेंगे हम। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल पैनल वायरिंग है, उस पैनल में आपको जो है 3 पोल का एक आइसोलेटर यूज होना। उसके बाद सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे जो है किट कैट फ्यूज का उपयोग करेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी नापने के लिए एक फ्रिक्वेंसी मीटर का उपयोग करना है, और वोल्टेज कितनी वोल्टेज आ रही है सप्लाई इनपुट पे वो ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे AC वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे, जिसका रेंज 0 से 500 वोल्ट रहेगा। और इसी क्रम में हम AC का जो है एम्पियर नापने के लिए A मीटर का उपयोग करेंगे, जिसका रेंज जो है 0 से 30 एम्पियर के बीच रहेगा। और साथ में ही तीनों फेज के इंडिकेशन के लिए हम यहाँ पे इंडिकेटर्स लैम्प का उपयोग करेंगे, जो RYB 3 सीक्वेंस में रहेंगे। इन्हें का उपयोग करके हम ये चेक कर पाएंगे कि सप्लाई आ रही है कि नहीं, इसके इंडिकेशन के लिए उपयोग करेंगे हम। ठीक है, तब ये अभी AC मशीन का कंट्रोलिंग हो गया। अब साथ में ही हम यहाँ पे DC मशीन, क्योंकि हम DC में कन्वर्ट कर रहे हैं तो DC आउटपुट हो रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा और उसका मेजरिंग करना पड़ेगा। तो उससे संबंधित जितने इसमें कंपोनेंट लगने हैं पैनल में, उनकी डिटेल्स है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 पोल का आइसोलेटर उपयोग करेंगे हम। साथ में DC की वोल्टेज को नापने के लिए DC वोल्टमीटर का उपयोग करेंगे, जिसकी रेंज 0 से 500 वोल्ट रहेगी। और साथ में DC इंडिकेटर लैंप करेंगे, जो ये इंडिकेट करेगा कि लैंप में DC सप्लाई आ रही है, सप्लाई में DC सप्लाई चल रही है। और साथ में ही लोड, जो लोड से कनेक्टेड होगा, उसका एम्पियर नापने के लिए हमें एम्पियर मीटर का उपयोग करेंगे, जो DC का होगा। और साथ में ही लोड और सप्लाई के बीच में हम एक नाइफ स्विच का उपयोग करेंगे, जो डबल पोल डबल थ्रो टाइप का है। आगे बढ़ते हैं। अब मेन कंपोनेंट कहते हैं, जो नीचे मेन मशीन होगी हमारी। तो मेन मशीन को हमारे पास ये मोटर जनरेटर सेट होगा, जिसमें एक तरफ इंडक्शन मोटर लगी होगी और बीच में कपलिंग होगी। कपलिंग के थ्रू जो है एक DC जनरेटर लगा होगा। इस AC मोटर को चलाने के लिए हमें एक स्टार्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी भी ये जो स्टार्टर दिख रहा है आपको, ये जो है मैनुअल स्टार्टर है। तो आप इसकी जगह ऑटोमेटिक भी उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी सुविधा के अनुसार है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और साथ में ही जब जनरेटर को आप टेस्ट करेंगे, तो जब तक आप इसको लोड से नहीं कनेक्ट करेंगे, तब तक ये आपका जनरेटर सप्लाई क्रिएट नहीं करेगा। तो सप्लाई क्रिएट करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, हम इसको 5 किलोवाट DC लोड बैंक से इसको कनेक्ट करेंगे, जो तभी हमारा आउटपुट जनरेट होगा। तो ये हो गया हमारा क्या क्या कंपोनेंट लगेगा, उसके बारे में पूरी डिटेल है। अब हम इसके कंप्लीट पैनल के बारे में जानेंगे और उसकी वायरिंग कैसे करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो मेन कंपोनेंट है, मेन इनपुट सप्लाई होगी, जिसका 3 पोल आइसोलेटर का उपयोग करेंगे। इसके बाद 3 फेज, जो हमारे पास 3 फेज हैं, तीनों फेजों के लिए हम क्या करेंगे, अलग से एक किट कैट फ्यूज का उपयोग करेंगे। सबके लिए सेपरेट रखना है, एक साथ ये नहीं कि एक ही पे लगा दें, हमें तीनों पे लगाना होगा सेफ्टी पर्पज़ के लिए। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे AC वोल्टमीटर का उपयोग करेंगे, और साथ में हम फ्रिक्वेंसी मीटर का उपयोग करेंगे। और साथ में तीनों फेजों के एम्पियर को नापने के लिए यहाँ पे हम एम्पियर मीटर का उपयोग भी करेंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक फेज के लिए एक एम्पियर मीटर लगेगा, तो यहाँ पे हम टोटल 3 एम्पियर मीटर लगेंगे। अब हम कनेक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मेन इनपुट देंगे। जब मेन इनपुट देने के बाद फ्यूज में कनेक्ट करेंगे, तीनों फेजेस को अलग अलग कनेक्ट करना है, और तीनों फेजेस में ले जा करके आपको एम्पियर मीटर में ले जाना है।
तीनों फेज सेपरेट अलग अलग जाएंगे तीनों मीटर में। वहीं से ही हम क्या करेंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर और फ्रिक्वेंसी मीटर जो है पैरेलल कनेक्शन होता है, तो इसलिए यहीं से हम इनको दोनों को ब्लू लाइन से ही इनको दोनों को एक टर्मिनल पे सप्लाई दे देंगे और दूसरे टर्मिनल पे हम किसी दूसरे फेज यानी हमने रेड को दे देते हैं, तो हमने रेड को दे दिया, तो ये दोनों कनेक्शन क्या होगा, पैरेलल में लग जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर का उपयोग करेंगे हम लोग। तो इंडिकेटर में क्या करेंगे, तीनों फेज हैं, तीनों फेजेस में जो भी आर है तो आर वाले को आर से कनेक्ट कर दीजिए, वाई से वाई को कनेक्ट कर दीजिए, ब्लू से ब्लू को कनेक्ट कर दीजिए। अभी इंडिकेटर के दोनों एक एक टर्मिनल भर जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 3 फेज की सप्लाई है और इंडिकेटर हमारा जो 220 वोल्ट पे काम करता है, तो हम इसको 2 फेज नहीं दे सकते हैं, तो 2 फेज दे देंगे तो क्या है, जल जाएगा, क्योंकि इसके कार्यकारी वोल्टेज जो है 220 वोल्ट होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टार कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि हमारी जो फेज वोल्टेज है वो कम हो जाती है, यानी 220 वोल्ट के करीब आ जाती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सभी के एक एक टर्मिनल को हम क्या करेंगे, एक वायर के थ्रू शॉर्ट कर देंगे। तो एक वायर के थ्रू शॉर्ट करेंगे तो क्या करें, यहाँ पे स्टार कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो स्टार कनेक्शन क्रिएट होने कर एक न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट कर देगा, दूसरा फेज की तरफ से आ जाएगा, तो 220 वोल्ट न्यूट्रल और फेज के बीच 220 वोल्ट का सप्लाई बन जाएगी और हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा। और आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हम मेन सप्लाई लेंगे, मेन सप्लाई डाउन गया RYB, और साथ में हमारे पास मोटर होगी। इस मोटर को चलाने के लिए हमें एक DOL स्टार्टर का उपयोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करेंगे, जो यहाँ पे मैनुअल प्रकार का है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या है, नीचे मशीन होगी हमारी जो MG सेट होगा, उस MG सेट में एक तरफ जो होगा AC मोटर लगी होगी, एक तरफ DC मोटर लगी होगी। तो जिस तरफ AC मोटर होती तो उसके स्टार्टर के जो है 3 RYB दे देंगे। लेकिन जब दूसरे कॉइल की बात आएगी तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, फेज का सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो हमारी मोटर नहीं चलेगी, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रत्येक कॉइल को 2 सप्लाई की जरूरत होती है, यानी 2 फेजेस की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फेज को चेंज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, सीक्वेंस अलग अलग हो जाएंगे और हमारी मोटर आसानी से चलने लगेगी, स्टार में भी चलेगी और डेल्टा में भी चलेगी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया कनेक्शन AC मोटर का। तो AC मोटर हमारे यहाँ रन करने लगेगी। जब हमारी AC मोटर रन करने लगेगी, जब फुल लोड पे काम करने लगेगी, तो क्या होगा, तो हमें इसके आउटपुट को लेने की जरूरत पड़ेगी। तो आउटपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आइसोलेटर का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये हमने आइसोलेटर ले 2 वोल्ट का आइसोलेटर ले लिया, जो सीधे DC सप्लाई की तरफ से इसमें कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम एक एमीटर लेंगे जो DC प्रकार का होगा। तो अभी हमें आप 15 एम्पीयर लेना हो, आप भी कोशिश करिए कि जितना आप लोड हो उसी के अनुसार लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे DC का एमीटर ले लिया हमने। एमीटर के साथ साथ हमने DC के इंडिकेशन के लिए हमने एक लैंप का उपयोग किया हुआ है, जिसको हम क्या करेंगे, फेज और प्लस और माइनस दोनों सप्लाई दे देंगे, तो ये हमारा ग्लो करने लगेगा। अब इसी के साथ हमको एक वोल्ट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, कितनी वोल्टेज हमारी जनरेट हो रही है वो पता करने के लिए। तो ये भी DC प्रकार का होगा। और कंट्रोलिंग के लिए हम एक नाइफ स्विच का उपयोग कर रहे हैं, जो लोड बैंक से हमारा सीधे डायरेक्ट कनेक्ट होगा। तो लोड बैंक को कंट्रोल के लिए हम एक नाइफ स्विच का उपयोग करेंगे। जब नाइफ स्विच ऑन करेंगे तभी हमारे पास लोड के लिए सप्लाई जाएगी। तो अभी एमीटर कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सीधे एमीटर से उसको नाइफ स्विच को दे देंगे। और फिर नाइफ स्विच से और सप्लाई देने के लिए, यानी वोल्ट मीटर और इंडिकेटर को सप्लाई देने के लिए भी एक फेज प्लस दे दिया। अब माइनस का ले लेंगे, तो माइनस को नाइफ स्विच के दूसरे पॉइंट से निकाल देंगे और साथ में ही इंडिकेटर और वोल्ट मीटर को भी कनेक्ट करना है, क्योंकि हमारा ए मीटर जो होता है वो सीरीज में होता है, इसको सीरीज में कनेक्ट किया है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो हमारा पैरेलल में होता है, इसलिए उसको प्लस माइनस दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने उसमें दोनों प्लस माइनस दोनों ऐड कर दिया है। अब हम नाइफ स्विच की तरह कनेक्ट करेंगे, तो इसको लोड बैंक से कनेक्ट कर दिया। अब लोड बैंक हमारे यहाँ पे पूरी तरह से कनेक्ट हो गया। अब जब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो मैनुअल है स्टार्टर, इसलिए इसको पहले क्या करेंगे, हम नीचे की ओर करेंगे तो पहला स्टार्ट होगा, यानी स्टार कनेक्शन में चलेगा। और उसके बाद 75% रोटेशन के बाद हम इसको ऊपर कर देंगे तो हमारी डेल्टा में चालू हो जाएगी, तो हमारी मोटर फुल लोड पे काम करने लगेगी। अब क्योंकि इस पर कपलिंग के थ्रू यहाँ पे जो कपलिंग की गई है, इस कपलिंग के थ्रू यहाँ पे ये DC जनरेटर भी कनेक्ट होता है, तो ये भी घूमने लगता है। तो घूमने के साथ साथ ये क्या करता है, सप्लाई जनरेट करता है। तो सप्लाई जनरेट करता है,
लेकिन एक बार का ध्यान रखें, कभी कभी होता है, कई लोग होते हैं कि लोड बैंक नहीं कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे सप्लाई बन रही होती है लेकिन यहाँ पे सप्लाई आउट नहीं होती है। तो कारण यही है कि इसमें जनरेटर में सप्लाई तभी जनरेट होगी जब तक इस पर लोड नहीं कनेक्ट होगा। जब लोड कनेक्ट होगा तभी इस पर सप्लाई जनरेट होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जब लोड हो, विदाउट लोड आप इस पर वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा पैनल का डायग्राम हो गया आपका। ये कंप्लीट पैनल है जिस पैनल में सारे इक्विपमेंट लगेंगे और इन्हीं इक्विपमेंट का उपयोग करके हम क्या करेंगे, मोटर जनरेटर सेट को जो एसी से डीसी कन्वर्जन कर रहा है उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो एक बार आप ध्यान से पूरे समझ लीजिए और यदि कोई समस्या आ रही है आपको तो आप मेरे चैनल पर कमेंट द्वारा मुझे सूचित कर सकते हैं, तो मैं आपकी जो भी हेल्प हूँ कर सकता हूँ। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने उन छात्रों को भी बोलिए जो भी आगामी इसरो DRDO के जो स्किल टेस्ट आने वाले हैं उन छात्रों के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो कृपया उन छात्रों तक भी इसको पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके। धन्यवाद।